हर इंसान सोसाइटी में एक बहुत अहम रोल निभाता है और ये हर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो अपने टाइम को वेस्ट करके, अपने रिलेशनशिप्स पर ध्यान न देके और हर समय कंप्लेन करके एक यूजलेस इंसान बनता है, या फिर एक बेहतर इंसान बन के और अपनी कमियों पर काम करके सिर्फ अपने आप को और अपनी फैमिली को ही नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी को बेहतर बनाता है। जब हम छोटे होते हैं तब हम कई बार गलत तरह से एक्ट करते हैं। कभी हम किसी टास्क या पनिशमेंट से बचने के लिए झूठ बोल देते हैं, कभी हम किसी बदकिस्मत इंसान का मजाक उड़ा देते हैं और कभी हम इनोसेंट लोगों को भी बुरी तरह से ट्रीट कर देते हैं। लेकिन जब आप मैच्योर होते हो तब आप गिल्ट महसूस करते हो और ये ठान लेते हो कि अब आप बेहतर बनोगे। पर ये चेंज शुरू कहां से करना है ये जानना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, और तभी इस एपिसोड में हम ऐसी 10 क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे जो एक बेहतर इंसान बनने के लिए बहुत जरूरी हैं। नंबर 10, पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है अपनी प्रॉब्लम्स, सफरिंग या फ्रस्ट्रेशन को हैंडल कर पाना बिना चिड़चिड़े या दुखी हुए। साइकोलॉजी में पेशेंस को एक डिसीजन मेकिंग टूल की तरह देखा जाता है, क्योंकि एक अनफेवरेबल सिचुएशन को आप कितना टॉलरेट कर सकते हो ये आपकी फिजिकल और मेंटल स्टेट को दर्शाता है कि आप ओवरऑल कितना हेल्दी और अपने आप में कितना पीसफुल हो। नंबर 9, पोलाइटनेस। यूजुअली पोलाइटनेस को कावर्डिस या पॉलिटिकल करेक्टनेस जैसी चीजों से कंफ्यूज करा जाता है, लेकिन पोलाइट होने का असली मतलब है दूसरे लोगों के आगे कुछ इस तरह से बिहेव करना जिससे वो इंसान आपके साथ रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल फील करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर इंसान ही ऐसा फील करना चाहता है कि दूसरे लोग उसे लाइक करते हैं और उसे समझते हैं। ये क्वालिटी इन ग्रुप ट्रस्ट और कोऑपरेशन बढ़ाने में काफी इफेक्टिव होती है। इवन अगर आप एक स्ट्रेंजर के साथ भी पोलाइटली बिहेव करते हो तब भी आप अपने इस छोटे से जेस्चर से उनका पूरा दिन बना देते हो, जस्ट बिकॉज ये एटिकेट इतना रेयर बन चुका है। नंबर 8, ऑनेस्टी। ये क्वालिटी बताती है कि आप कितने ट्रूथफुल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। अमेरिकन फिलोसोफर थॉमस जेफरसन ने बोला है कि विजडम की बुक का पहला चैप्टर ऑनेस्टी ही है, क्योंकि वो सिर्फ कमजोर और डरपोक लोग होते हैं जो हर समय झूठ बोलते रहते हैं, जबकि सच बोलने और उसके नतीजे को सहने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। इसके साथ ही डिसऑनेस्ट लोग झूठ बोलने से पैदा हुई शेम और डर को दबाते हैं, जिससे ना तो वो बिना किसी बायस के सोच पाते हैं और ना ही कभी भी खुद के लिए कोई रिस्पेक्ट डेवलप कर पाते हैं। नंबर 7, फॉरगिवनेस, यानी किसी भी तरह के गुस्से या कड़वाहट को अपनी मर्जी से जाने देना। ये क्वालिटी हमें याद दिलाती है कि दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कई हमारी बातों से अग्री करेंगे, कई नहीं करेंगे और बाकी तो किसी भी केस में हमारे साथ बुरा ही करेंगे। लेकिन ऐसे समय पर खुद के अंदर नेगेटिव इमोशंस और टॉक्सिसिटी भरने के बजाय हमें अपने बेहतर वर्जन को आगे कर देना चाहिए, जो ये जानता है कि शांति रखने के लिए गलतियों को माफ करना जरूरी होता है। नंबर 6, एम्पैथी, यानी दूसरे लोगों की फीलिंग्स और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाने की एबिलिटी। इस तरह से जब आप दूसरों के एक्सपीरियंस को ऐसे समझ पाते हो जैसे वो आपका खुद का एक्सपीरियंस हो, तब आप उनसे लड़ने के बजाय एक्चुअल प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हो। इसके साथ ही रिसर्च बताती है कि जो लोग ज्यादा एम्पैथेटिक होते हैं वो अपने आप को ज्यादा खुशकिस्मत समझते हैं और वो ज्यादा प्रो सोशल बिहेवियर यानी दूसरों की मदद करने की इच्छा जताते हैं। नंबर 5, मेंटल टफनेस। ये क्वालिटी बताती है कि आप एक क्राइसिस के दौरान अपने इमोशंस और मेंटल स्टेट को कितना स्टेबल रख सकते हो। मेंटल टफनेस का मतलब है ये एक्सेप्ट करना कि आपकी लाइफ भी हर इंसान की लाइफ की तरह मुश्किल है, और अगर हमें हर दिन मर मर के नहीं काटना तो हमें अपने आप को टफ बनाना ही होगा। नंबर 4, सेंस ऑफ ह्यूमर, क्योंकि अगर हम लाइफ की मुश्किल नेचर से बिना किसी हंसी मजाक के ही लड़ते रहे तो एक दिन हम ऐसी ही दुखी और दर्दनाक जिंदगी जीकर मर जाएंगे। यही रीजन है कि क्यों जिन लोगों ने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा मुश्किलें फेस करी होती हैं वही लोग सबसे ज्यादा हंसमुख और मजाकिया होते हैं, क्योंकि बिना सेंस ऑफ ह्यूमर के लाइफ की सफरिंग और भी ज्यादा कड़वी और मीनिंगलेस लगती है। नंबर 3, सैक्रिफाइस, यानी अपनी किसी वैल्यूएबल चीज को त्यागना एक बेहतर चीज पाने के लिए। कई बार ये वैल्यूएबल चीज हमारी पुरानी आइडेंटिटी भी हो सकती है जो अब हमारी ग्रोथ को रोक रही है, या फिर ये हमारी प्रेजेंट की मस्ती और आराम भी हो सकता है। हर इंसान अंदर ही अंदर इस सच्चाई को ऑलरेडी जानता है कि अगर उसे बेहतर बनना है तो उसे अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को गिव अप करना पड़ेगा, और बिना इस सेल्फ कंट्रोल के कोई भी इंसान ज्यादा आगे जा ही नहीं सकता। नंबर 2, ऑप्टिमिज्म, यानी लाइफ के टुवर्ड्स एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। रिसर्च बताती है कि ऑप्टिमिस्टिक लोगों के रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं, उनका सोशल स्टेटस ज्यादा होता है और किसी क्राइसिस के बाद वो रिकवर भी जल्दी कर पाते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं
और हम अपने आसपास ट्रेजेडी को विटनेस करने लगते हैं, तब थोड़ी बहुत ऑप्टिमिज्म भी हमें उस अंधेरे में रोशनी दे सकती है। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपनी पर्सनैलिटी, बिहेवियर्स, हैबिट्स, फीलिंग्स और इंडिविजुअलिटी की अंडरस्टैंडिंग होना। ये अंडरस्टैंडिंग आपको बोलती है कि आप अपने मूड या परेशानियों के लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर आपके अंदर कोई ऐसा ख्याल या इमोशन आ रहा है जो आपको परेशान कर रहा है, तो उसे अवॉइड करने के बजाय उसका सामना करो। जैसा कि चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्जू का बोलना था कि दूसरे लोगों को जानना इंटेलिजेंस है, लेकिन अपने आप को जानना असली विजडम है। दूसरे लोगों को मास्टर करना स्ट्रेंथ है, लेकिन अपने आप को मास्टर कर लेना असली पावर है।